आइए अब एक आईआईटी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करके सॉल्व करूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन खाली इतना बनाया है कि एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्ज रखे हुए हैं कैपिटल क्यू एंड वी हैव टू डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला मुझे फोर्स निकालना है। तो यहां मैंने क्वेश्चन तैयार किया, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया कि इस कैपिटल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये मैं यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, इस कैपिटल क्यू पर कौन कौन चार्ज अप्लाई करेगा। ये वाला क्यू चार्ज अप्लाई करेगा, ये वाला क्यू भी करेगा और ये वाला क्यू भी करेगा। बिकॉज ऑल 4 चार्ज आर पॉजिटिव बाय नेचर एज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट फोर्सेस विल बी ऑफ रिपल्सिव बाय नेचर। तो कैपिटल क्यू इस पर जब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा। तो देखिए, जिस पर फोर्स लग रहा है उसको हम पहले लिखेंगे एफ डीबी, राइट। देखिए बेटा, सिमिलरली ये कैपिटल क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, डी पॉइंट पर लगेगा फोर्स ड्यू टू सी, तो वी राइट एफ डी सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज एट लोकेशन ए, it apply force of repulsion that will be their direction and what will be the force FDA, right। अब मैं यहाँ पहले तीनों फोर्स की वैल्यू लिखे देता हूं। तो FDC और FDB देखिए दोनों फोर्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया both are equal and we have given the common name is F 1/4 pi epsilon naught Q square upon R square। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught Q into Q upon that distance। इस वाली डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहां मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल पाइथागोरस रूल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आप हाइपोटेन्यूस निकालोगे, एडी इक्वल टू आ जाएगा r√2, ठीक। तो यहां मैंने अप्लाई कर दिया क्यू स्क्वायर अपॉन r√2, देख लीजिए एफडीए, r√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहां पर देखो, जो मैंने आपको वेक्टर्स की केस स्टडी पढ़ाई थी तो उसका पर्पज ये था, अब आपके पास 3 फोर्स अवेलेबल है और आपके पास आपको 2 वेक्टर्स को 2 फोर्स को ऐड करना आता, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इन दोनों की पेयरिंग भी कर सकता हूं। आई कैन राइट देयर आर 2 फोर्स एट डीसी एंड एफडीए, देयर एंगल इज 45 डिग्री एंड वी कैन अप्लाई वेक्टर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 45। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले देखिए, थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, आपस में बराबर है, 90 डिग्री पर है। तो हम पढ़ चुके हैं 2 फोर्स आर इक्वल बाय नेचर, राइट, एंड एक्टिंग एट 90 डिग्री देयर रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट। देखिए यहां पर 2 फोर्स आर परपेंडिकुलर, बोथ आर इक्वल, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, f√2। हमें पता है आंसर। और एंगल कितना आता है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आएगा, मैंने मान लिया, इसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल Fn एंड दैट एंगल इज 45 डिग्री। अब देखिए स्कूल एग्जाम में इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है। अब मैं लिखूंगा नाउ FDC परपेंडिकुलर टू FDB। तो ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है जिससे हमें पता लगेगा कि हमने इन दोनों फोर्स की पेयरिंग की है और रिजल्टेंट फोर्स हमने Fn माना है Fnew। और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, f√2 आएगा और 1/4 pi epsilon naught Q square upon R square। ये रही आपकी वैल्यू, मैंने उठा के रख दी, ये हमें फोर्स मिल गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितने फोर्स अवेलेबल है। अब आप बोलोगे सर 2 फोर्स नजर आ रहे हैं, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F है और एक इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स FDA। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मैंने पहले ही बोला था कि वेक्टर्स में ये केस बहुत इजी होते हैं, 2 फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सीधे ऐड हो जाएंगे। अपोजिट में है तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। इसके लिए मैं वेक्टर के फॉर्मूले को अप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने इसे फिर भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, नाउ Fn एंड FDA आर इन द सेम डायरेक्शन। फिर मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा Fr इक्वल टू Fn प्लस FDA, दोनों को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब मैंने यहां पर एक स्टेप को एस्केप किया, जब देखिए मैं इनको ऐड करूंगा, सो दैट इज अवर Fn, दैट इज अवर Fn, इक्वेशन 3 एंड दैट इज अवर FDA। तो देखिए 1/4 pi epsilon naught Q square upon R square, 1/4 pi epsilon naught Q square upon R square कॉमन निकल आएगा। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, √2, और यहां से क्या बचेगा 1/2। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया √2 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम ले ले तो क्या जाएगा 2√2 प्लस 1/2। यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लीजिए।
तो देखिए हमें फाइनल फोर्स जो इस कैपिटल क्यू चार्ज पे मिल रहा है वो एफ एन एफ डी ए का भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें ये फाइनल फोर्स मिल जाए, दैट इज व्हाट एफ आर। क्लियर? अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर मैं इन चार्ज को प्लस की जगह सभी को माइनस कर देता तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ता? आंसर ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज माइनस क्यू ऑल्सो रिपल ईच अदर, तो फोर्स के डायरेक्शन हमें वैसे ही मिलेंगे एंड वी गेट द सेम आंसर। अब क्वेश्चन आईटी में क्या आया था उसको हम देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, 4 चार्जेस ईच ऑफ माइनस क्यू आर एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, चारों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, एंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इज एट सेंटर। यहां सेंटर पर एक चार्ज और रखा हुआ है स्मॉल क्यू, मैंने कलर चेंज कर दिया जिससे अलग से नजर आया आपको। ये स्मॉल क्यू इज एट सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छे से देखें इस क्वेश्चन को, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी? ठीक, हमें जो 4 ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शंस प्लस और माइनस दोनों में दिए हुए थे। अभी मैं यहां पर ऑप्शंस लिखूंगा, आप उसको देखेंगे। तो मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टिकल से मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है, कितने चार्ज पार्टिकल है? 1 2 3 4 5, तो ये सभी ऑल 5 पार्टिकल्स जो है इन पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट। यहां से माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट। दे विल कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली ये दोनों माइनस क्यू की वजह से लगने वाला नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। अब अगर मैं इसको बेटा नेगेटिव मान लूं थोड़ी देर के लिए, आप बोलेंगे सर तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से माइनस क्यू का रिपल्सन और यहां से माइनस क्यू का रिपल्सन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, दोनों ही केस में ये इंडिविजुअल माइनस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज किसमें रहता? इक्विलिब्रियम में रहता। अब क्वेश्चन समझिए, हम इनमें से किसी एक चार्ज की बात करते हैं जिस पर हमें इक्विलिब्रियम अप्लाई करके देखना है। मैंने इस माइनस क्यू चार्ज को लिया, तो मुझे पता है इस माइनस क्यू चार्ज पर ये रिमेनिंग 3 चार्ज जो कॉर्नर पर रखे इनकी वजह से लगने वाला नेट फोर्स कितना आ रहा है? एफ आर। एंड व्हाट इज देयर डायरेक्शन? दैट इज देयर डायरेक्शन। एंड व्हाट इज देयर वैल्यू? इट इज देयर वैल्यू। ये हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो ये कब पॉसिबल है? आप बोलोगे सर ये तब पॉसिबल है जितना फोर्स इस पर इन तीनों की वजह से नेट फोर्स यहां आ रहा है, उतना ही सेम फोर्स कहां आना चाहिए? इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इस पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगे, तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगने के लिए क्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? तो आंसर है सर क्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है जब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और जिन ऑप्शंस में चार्ज नेगेटिव दिया होगा वो ऑप्शंस तो हमें देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही कैसे होंगे? पॉसिबल होंगे। देख लीजिए पहले यहां तक आप इस पर एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इस स्मॉल क्यू की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? यहां मैंने लिखा है एफ डी ओ, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट डी बाई ओ, एफ डी ओ 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ठीक, साइन नहीं रखेंगे, मैंने पहले बताया था, क्योंकि प्लस माइनस से सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना होता है, वो हमें पता लग गया। अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी? यहां भी मैंने मेंशन कर दिया है, ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस एडी। r√2/2 किया तो r/√2 आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहां मैंने इसकी वैल्यू रखी, r²/2 होगा, 2 पर पहुंचा, ये मुझे इक्वेशन मिल गई। नाउ मेरे पास 2 इक्वेशंस अवेलेबल है, एक एफ आर विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एक एफ डी ओ विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, बोथ फोर्स आर अपोजिट। अच्छे से दिख गया? देख लीजिए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एफ डी ओ। अब अगर ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स अपोजिट होने के साथ साथ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अपोजिट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे इक्वल करना है तो मैंने लिखा इफ क्यू एट पॉइंट डी इज एन इक्विलिब्रियम देन बोथ फोर्स आर इक्वल। मैंने दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया। अब देखिए मैं यहां पर कैंसिल कर रहा हूं, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर से कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2√2, ये 2 और ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा तो अपॉन 4। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस फॉर्मेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था, प्लस में भी दिया हुआ था और माइनस में भी दिया हुआ था। तो चूंकि यहां पर
फोर्स हमें इस तरफ चाहिए था, तो इसका अट्रैक्शन होना चाहिए। ये अट्रैक्शन कब करेगा, ये नेगेटिव है तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, अब बात को समझें। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर अप्लाई करना आना चाहिए, और वेक्टर की केस स्टडी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप उसको करेक्टली अप्लाई कर पाओगे, करेक्टली इन द सेंस स्मार्ट वर्क कर पाओगे। 3 forces are available. We are making first pair of these 2 forces which are equal and are at 90 degree, because we know that their resultant is in this direction making angle 45. That's why we can directly add Fn and Fda. पहला स्मार्ट वर्क। फिर वो ये भी चाहता है एग्जामिनर जानना कि आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज आता है कि नहीं, और वेदर यू कैन फाइंड के और सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम और इंडिविजुअल चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो यस गिवन द लॉट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस अप्लाई करना आनी चाहिए। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि कंसेप्ट क्लियर है, तो हार्डली 2 to 3 मिनट आपको इसको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। एक बार क्वेश्चंस को फिर से रीड कर लें, एनालिसिस कर लें, कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आईआईटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज को रख दिया, ठीक। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स, 2 अपोजिट कॉर्नर पर रख दिया। अब कंडीशन देखिए, इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज इज 0, देन रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू इक्वल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए किसी भी एक चार्ज पर, मतलब कैपिटल क्यू पर अगर नेट फोर्स 0 है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना है। पहले कंसेप्ट समझो, ये गिवन नहीं है ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब हमें यहां पर आपको इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं भी चारों चार्ज को पॉजिटिव मान लूं, ठीक, तो अब देखिए कोई भी एक चार्ज को हम कंसिडर करते हैं, इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या लगेगा, ये स्मॉल क्यू इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, देखते हैं ना। ये स्मॉल क्यू भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगा, इस तरफ, राइट। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो नेट फोर्स कहां आएगा, इस तरफ। तो क्या ये इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, तो इसका मतलब है अगर मैं इन चारों चार्ज को क्या मानता हूं, पॉजिटिव, तो हमें इस पर नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। तब एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। अब क्या होगा, देखिए कंसेप्ट अच्छे से। अब ये प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये माइनस क्यू भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स कहां आएगा, एट 45 डिग्री, इस वाली डायगोनल वाली लाइन पर आएगा, क्लियर। और कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका मतलब है अब ये दोनों फोर्स अपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है। अब एक बच्चे ने पूछा सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, इनको नेगेटिव ले लेते, इन दोनों चार्ज को हम नेगेटिव ले लेते और इनको पॉजिटिव, देख लेता हूं मैं। देखिए प्लस और माइनस, फिर से अट्रैक्शन का फोर्स कहां लगेगा, यहाँ प्लस और माइनस, फिर से अट्रैक्शन का फोर्स कहां लगेगा, यहाँ। और माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स कहां आएगा, इस तरफ। फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो एक चीज कंफर्म हो गई, अगर आप चाहते हो कि इस पर नेट फोर्स 0 हो तो इन चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव, और अगर कैपिटल क्यू नेगेटिव है तो स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में मैंने इसको माइनस मान लिया है क्यू को, और कैपिटल क्यू को हमने पॉजिटिव मान लिया। अब देखते जाना, माइनस क्यू इस पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखा, एफ सी बी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। डीवी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ सी डी कितना होगा, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, मैंने लिख दिया, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड देयर वैल्यू। कैपिटल क्यू इस पर क्या लगाएगा, ध्यान से देखना बेटा, कैपिटल क्यू लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, एंड व्हाट विल बी देयर डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू सी, सो दैट इज एफ सी ए। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज r√2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं वो मैंने यहां पर देख लिए, क्लियर, ये मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगेगा। बोथ फोर्स आर इक्वल एंड मेकिंग एंगल 90 डिग्री, सो देयर रिजल्टेंट इज
FCD √2, कोई भी एक लिख दो, FCD या FCB √2, ये वैल्यू पुट करी आई, और मुझे पता है एंगल कितना आएगा, दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये हम वेक्टर की केस स्टडी में पढ़ चुके हैं। अब इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है और अपोजिट है। चूंकि आंसर निगेटिव में दिया है इसलिए मैंने लिखने का पैटर्न ये रखा, FCA इज इक्वल टू FN एंड माइनस साइन इंडिकेटिंग दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब देखिए 1/4 से 1/4 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। इस स्मॉल q को डिवाइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन Q। इस 2 को मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ क्या हो जाएगा, 2√2, और इक्वल के साथ ही माइनस साइन रखा हुआ है। सो दैट इज अवर आंसर। सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। 4 ऑप्शंस के साथ आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया। योर करेक्ट आंसर इज डी। अब इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस थी, इसमें क्या आपको समझना था। इस क्वेश्चन में पहले आपको यह समझना था, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन कि विच चार्ज इज पॉजिटिव एंड विच चार्ज इज नेगेटिव। तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस बना के देखने थे कि किस केस में इस पर फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए कि फॉर गेटिंग द 0 फोर्स एट चार्ज कैपिटल Q, देयर स्मॉल q एंड कैपिटल Q मस्ट बी ऑफ नेगेटिव बाई नेचर, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपने स्कूल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली है तो आपकी 70% प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो जाती है। सिर्फ अब आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी थोड़ी सी और प्रोफिशिएंसी ऑफ जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर आपकी बढ़ जाए, और आप अपने जो ब्रेन है वो क्या हो, अपना लॉजिक पार्ट आपका जब डेवलप होगा तो आप उसको जल्दी क्वेश्चंस को समझ पाओगे, जल्दी ब्रेन अप्लाई कर पाओगे, जल्दी आंसर तक पहुंच पाओगे। बस यही पर्पस होता है। ठीक है बेटा।